भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से मशहूर पॉप सिंगर गुरु रंधावा इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर मूनराइज इंडिया टूर के विषय में जानकारी दी। उनका कहना था कि आज से उन्होंने इस टूर की शुरुआत की है, जहां से होते हुए वो 10 राज्यों के 10 शहरों में लाइव कॉन्सर्ट का प्रोग्राम करेंगे। बस मैं ही एक्सक्लूसिव हूँ जी। गाने एक्सक्लूसिव हैं, स्टेज एक्सक्लूसिव है, डांसेस एक्सक्लूसिव हैं, साउंड एक्सक्लूसिव है, पीछे LEDs एक्सक्लूसिव है। इंदौर में फर्स्ट टाइम शो है सर? नहीं, मैंने पहले भी करा हुआ है। आप शायद इस तरह का ही करा हुआ है, मैं ही आया था उसमें। बट हाँ, थोड़ा सा जब समय चेंज होता है, 2019 के फ़ोन में और आज के फ़ोन में फ़र्क है, तो ऐसे ही उस वाले शो में आज के शो में फ़र्क है, बट गुरु रंधावा वही है। गुरु, आपका अभी रिसेंटली चेन स्मोकर्स के साथ कोलैबोरेशन था जिसमें जोनाथन गांधी एंड उसके पहले आपका पिटबुल के साथ भी था। So how do you look at Punjabi music getting into international collaborations and international platforms like we all know Diljit Dosanjh, how well he's doing. So according to you, international collaborations plus the whole of Punjabi music getting international flavors, and also if you have any other future international collaborations coming up. अभी एक और आया रिक रॉस के साथ, अभी हमने कराया आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले। पंजाबी म्यूज़िक शुरू से ही वर्ल्ड वाइड रहा है। पंजाबीज आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी आप जाओगे आपको पंजाबी म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। और जहाँ तक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात रहती है, जब मौका मिलता है, जब किसी आर्टिस्ट को लगता है कि हाँ वो किसी और डिफरेंट रीजन के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके 2 मार्केट्स को इकट्ठा कर सकता है, 2 कल्चर्स को इकट्ठा जॉइन कर सकता है, तो ज़रूर होती हैं कोलैबोरेशंस। ऐसी हमने भी पिटबुल सर के साथ गाना करा था, या भी चेन स्मोकर से रिक रॉस के साथ करा है। तो और म्यूज़िक इज़ ऑलवेज इंटरनेशनल, इट्स जस्ट द लैंग्वेज। कई बार हम इंडिया में बैठे हुए ऐसे गाने सुन रहे होते हैं जिनका हमें मतलब भी नहीं पता होता, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है म्यूज़िक की। सो सेम गोज़ फॉर आवर पंजाबी म्यूज़िक। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास हमारी भाषा है, हमारी लिपि है, जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका कोई इंटरनेशनल बैंड जो ब्रूनो मार्स? गुरु, नाम के पीछे की कहानी हम जानना चाहेंगे। गोबर मियां के साथ आपने शुरू किया था और सुना है कि नाम भी उन्होंने ही दिया था। बस अगर पता है, सुना है तो बस उन्होंने दिया। बताएंगे किस तरीके से? ये स्टोरी उनको पता होगी। आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे, आपके कैसा अनुभव रहा है उनके साथ काम? भाई बहुत अच्छा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला, अगर आपने सुनी हुई इंटरव्यूज़ तो वही आंसर फिर है कि मैंने उनकी संगत करी है, उनके साथ रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी जब जर्नी शुरू हुई थी तब स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी सीखता हूँ उनसे, और आई लव हिम। गुरु, इंदौर के बारे में क्या कहेंगे? 7वीं बार नंबर 1 रहा है, 8वीं बार की तरफ भी बढ़ रहा है, क्या मैसेज देंगे? किसमें नंबर 1 रहा है? स्वच्छता में। अच्छा, स्वच्छता में। नाइस। हाँ, मैंने देखा अभी आज हमारे वेन्यू के बाहर भी सारा कुछ क्लीन है, और एयरपोर्ट से निकलते हुए सारा रोड्स आर वेरी नाइस। और माय विशेस आर कि जब 9वीं बार 10वीं बार भी नंबर 1 रहे तो मैं फिर आपके सामने ऐसे बैठा हूँ और आप मुझे सवाल पूछ रहे हो कि 11वीं बार फिर नंबर 1 आएगा। 2 महीने में ये टूर रहेगा, 2 महीने में ऐसी कितनी सिटीज आप कवर करेंगे इस टूर में? आई थिंक 10 सिटीज़ हम कर रहे हैं, और शुरू आपके शहर से हो रहा है, इंदौर से। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम आज पहला जो एक्सपीरियंस है इस टूर का वो इस धरती से शुरू कर रहे हैं। एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर द लव एंड सपोर्ट। इंदौर को मिलने की कोई खास वजह? ये मैनेजमेंट को पता होगा। गुरु सिंगिंग का गुरु आप किसे मानते हैं अपना? मैं गुरु नानक देव जी को। जी, हम देखें कि म्यूजिक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक जो बेचैनी थी अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। सलमान खान को धमकियां मिल रही है, तमाम बॉलीवुड एक्टर्स जो है असहज है। सर प्लीज लेट्स अवॉइड दैट। टूर के बारे में, सर की जर्नी के बारे में बात करें। गुरु, आपकी अभी अक्टूबर में पंजाबी साइड ऑन योर लेफ्ट। हाँ जी। सो आपकी अभी अक्टूबर में ही यू हैड योर पंजाबी फिल्म डेब्यू। कोई नहीं, आप पूछ लेना बाद में भाई, अगर आपका यही क्वेश्चन था ना, आप पूछ लो। कोई नहीं, पूछ लो। मतलब सवाल क्या है? असहज है सेलिब्रिटीज कई, क्या आपको कभी धमकियों जैसी कोई बात मेरे को आई नहीं। आपको लगता है मेरे चेहरे पे कभी धमकी आई होगी? और जिनको मिल जो चेहरा आके आपसे पहले माफी मांग रहा है सबसे, भाई 5 मिनट लेट हो भैया, मेरी वजह से लेट नहीं है, बोल रहा हूँ भैया फोन बंद कर दो। आपकी बात कोई तब सुनेगा जब आप किसी की सुनोगे।
लेकिन सर इस तरह की स्थितियां जो लगातार सेलिब्रिटीज टारगेट पर आ रही हैं, सलमान खान टारगेट पर है, ये कितना इसको आप कहीं ना कहीं गलत मानते हैं? भाई मेरे को देखो हर चीज़ ना, अगर आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं आपको उसका पता हो कि क्यों हो रही है। आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हो कि मुझे लगता है ये ऐसा हो रहा होगा। हर एक की पर्सनल लाइफ है, हर एक की पब्लिक लाइफ है, तो पर्सनल तो उनको खुद पता होगा, पब्लिकली वी ऑल लव हिम, है ना। वक्त के साथ किस तरह से सॉन्ग्स में बदलाव आ रहा है, गानों में बदलाव आ रहा है? यार गानों में आई थिंक हमेशा जैसे जैसे नया साल चढ़ता है, आप लोगों की शादियां होती हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको उनके नए कान हैं, उनकी नई सोच है, उनका नया विजन है, उनका नया ड्रीम होता है और उनका एक नया सेट ऑफ सॉन्ग्स को लेकर, म्यूज़िक को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आपके मॉम डैड को लगता होगा कि उनके ज़माने के गाने सबसे बेस्ट थे, आज बेकार हैं। उनके मॉम डैड को लगता होगा उनके बेस्ट थे, आज बेकार हैं। आपको लगता होगा आपके बेस्ट है, आपके बच्चों के बेकार हैं। आपको बच्चों को यही लगेगा कि जो हमें सुन रहे हैं अब बेस्ट है, आने वाला बेकार है। सो जहाँ जहाँ हम जा रहे होते हैं हमें बस लगता है कि हमारा बेस्ट है। हम कई बार बात करते हैं कि हमारे टाइम पे स्कूल बड़ा अच्छा होता था, अब तो स्कूल में कुछ नहीं है। हमारे मम्मी डैडी कहते हैं हमारे टाइम पे स्कूल बड़ा अच्छा होता था, आज वाले बच्चे कह रहे होंगे हमारे टाइम पे स्कूल अच्छा है। तो ये म्यूज़िक में चेंज तो आता रहेगा, जैसे जैसे नई सोच आती रहेगी, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, म्यूज़िक में तो चेंज आएगा। मैम कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, वही गाने गाऊंगा जी। आपने कहा ना आप न्यू सॉन्ग्स लेकर आए हाँ, न्यू सॉन्ग्स तो हैं जो अभी रिलीज हुए हैं 5 साल जो पहले आपने नहीं सुने हैं ना। अब आपने डांस में रानी मुझे नहीं गाते हुए सुना ना यहाँ पे, तो आज गाऊंगा वो, है ना। मतलब बाकी मैं वही हूँ, मतलब मैंने कोई ऐसा बटन नहीं लगाया कि अभी मैं स्टेज पे जाऊंगा चेंज हो जाऊंगा। तो गुरु के स्पेशल सॉन्ग भी हो जाए कि कितने नए गाने आज के लाइव शो में देखेंगे? आज होंगे 10 से 12 नए गाने। दो चार सभी पंजाबी रहेंगे या बॉलीवुड? बॉलीवुड भी हैं, पंजाबी भी हैं। कुछ लाइन हो जाए, कुछ लाइन हो जाए। उसके लिए देखो आपको पैसे खर्चो, वहाँ आओ, आज तो वहाँ आके सुन लो भाई हो, कभी तो सपोर्ट कर दो। गुरु काफी ये आपको पब्लिक सुनेगी तो गुरु मेरे को चार लाइन तो चार लाइन डेमो। गुरु आपकी जो अभी रिसेंट में पंजाबी डेब्यू फिल्म आई थी, so it has been received very well. हाँ जी। How are you feeling about it, and also your experience of working with Nisha Talwar and Raj Bahadur Saleh? Do you recall any memories of filming with them? सी फिल्मों में अभी मैं बहुत सारी फिल्में और कर रहा हूँ। एक फिल्म ने अभी आज ही अनाउंस करी है, पंजाबी फिल्म है शुद्ध वैष्णो ढाका, और शाहकोट को बहुत प्यार दिया सबने, बहुत दिल से अपना बनाया। और कई बार होता है जब आप पहली बार आते हो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी देखो मैं कितने बाद आया हूँ यहाँ पे, आपके कितने क्वेश्चंस हैं। और फिल्मों में तो और बड़ी दुनिया है, फिल्मों में बहुत सारे टॉपिक्स, क्योंकि सिनेमा जो होता है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सिनेमा जो होता है वो चेंज लेके आता है एक सोसाइटी में। सो मेरी भी कोशिश थी कि मैं अपनी फिल्मों के थ्रू कुछ ऐसा करूँ। सो मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है, अभी मैं फिल्मों में बिल्कुल ज़ीरो पे बैठा हूँ। शाहकोट ने मुझे 0.1 दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले समय में, आने वाले 3-4 सालों में 25-30 फिल्में करूँ अब, और हर फिल्म मुझे 0.1 दे, ताकि मैं और हार्ड वर्क करूँ और मेहनत करूँ और जो मेरा ड्रीम है वो पूरा करूँ फिल्मों को लेके। और जो आप लोग चाहते हो कि फिल्में ऐसी आनी चाहिए, वैसी फिल्में बनाऊँ। गुरु उसी टाइम पे ट्रेलर रिलीज के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। कौन सी थी ट्रेलर, शाहकोट के ट्रेलर के टाइम कंट्रोवर्सी? कौन सी थी? लोगों ने क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे उसके ऊपर नहीं, उसमें था नहीं ऐसा कुछ, वो मुझे लग रहा है नहीं, बट माय पॉइंट इज नॉट द कंट्रोवर्सी। माय पॉइंट इज कि जब अननेसेसरी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो आप बढ़िया लगता है, आपके ऊपर कैसा impact बढ़िया होता लगता है, बढ़िया लगता है, मजा आता है, मजा आता है। मतलब लाखों करोड़ आपके फैंस हैं, publicity लाखों करोड़ संख्या में आपके फैंस हैं, पर कई लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ के लिए? नशे की, अच्छा देखो, जो अगर शुरू से एक डायरेक्शन में बच्चे को डाला जाए, शुरू से एक चीज़ बच्चे को सिखाई जाए, शुरू से स्पोर्ट्स की एजुकेशन हो, शुरू से कोई गेम की तरफ रुझाव हो, चाहे पढ़ाई भी साथ चल रही हो, और घर पे माहौल बड़ा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके घर पे अगर आपके घर वाले, आपके डैड या आपके मॉम या कोई भी चाचा ताया खुले में आपके सामने, बच्चों के सामने कोई चीज़ प्राउडली दारू पी के या प्राउडली सिगरेट पी के कुछ भी करके आ रहा है, तो बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। सो आई थिंक हमें घर से एजुकेशन देनी चाहिए, उसके बाद हमारी सोसाइटी की ओवरऑल एजुकेशन होनी चाहिए।
और बच्चे का ड्रीम होना चाहिए कुछ बनने के लिए, ना कि शादी करने के लिए। कईयों का ड्रीम होता है ना बच्चे की, अब शादी करा दो बड़ा हो गया है, वो भी हो जाएगी। तो उससे पहले ड्रीम होना चाहिए कुछ बनने के लिए। जब वो ड्रीम है आपके पास तो आप खुद ही नशों से, इन चीज़ों से दूर रहोगे। गुरु, सेलिब्रिटी की सोशल लाइफ और पब्लिक लाइफ की दोनों की अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सोशल सवाल जो भैया ने पूछा, ऐसी आपकी काफी लंबी जोड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में जब देश में चर्चा इसी बात की हो रही है कि यूथ नशे की तरफ जा रहा है, तो क्या गुरु रंधावा अपने इस कॉन्सर्ट के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे, युवाओं से खासकर, कि वो नशे को छोड़ दें? आज से शुरू करूंगा। आज मैं बोल दूंगा कि नशा छोड़ दो। नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, चलो आपके शहर आ जाया हूँ, बट मैं हमेशा, वैसे भी आप मुझे देखोगे, मैंने कभी किसी नशे को प्रमोट करने वाली कोई ऐड नहीं करी, कभी किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करा, कभी खुले में आके कुछ ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जो सुनते हैं उनमें से बच्चे भी हैं, कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी भी तरीके का। तो मेरा रहता है कि जैसा मैं हूँ वैसी चीज़ें ही प्रमोट करूँ। पर आप चाहते हैं, जैसे कि आप नहीं करते, पर आपकी इंडस्ट्री काफी सारे लोग हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, प्रमोट करते हैं और एंडोर्स भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री की तरफ से इस तरह का प्रमोशन जो ये बंद होना चाहिए? देखो, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया, वो पड़ोसी की बात है। वो पड़ोसी जो करे, मैं अपना, देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जिम्मेवार हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे मुंह में क्या निकलेगा। बट अगर कोई पास में खड़ा होकर बोल रहा है, वो उसका माइंडसेट है, उसको वो करना होगा तो वो कर रहा है। अब मैं उसको रोकने जाऊँ, फिर वो मेरे साथ दुश्मनी करे, फिर ऐसी धमकियाँ आए। नहीं, मैं देखो, गाना सबके लिए होता है, और गाने की जैसे कोई भी चीज़ है दुनिया की, मुझे लगता है अब ये होटल ही बना है तो ये थोड़ा लिखा होगा बाहर की इतनी एज के बंदे आओ, कोई भी आ सकता है। गाना ऐसा ही है, आप गाना तो दुनिया के लिए, आपने भी सुनना है, आपके बच्चों ने भी सुनना है। क्या पता कोई चीज़ आपके बच्चों को बढ़िया लगती है, वो आपको बढ़िया लगने लग जाए, तो वो एक मीडियम बनता है। गाना तो ट्रैवल करता है, तो सबके लिए बनाता हूँ गाना। अभी भी रियाज करते हैं आप संगीत? हाँ जी, आप संगीत के अभी भी रियाज करते हैं? रियाज मैंने कभी करा नहीं है वैसे, मतलब मैं शुरू से गॉड गिफ्टेड हूँ। मैंने ऐसे, जैसे आप बोलोगे कि हारमोनियम पे बैठ के कुछ, कभी सुबह 4 बजे उठ के सुर लगाया हूँ, मैंने नहीं लगाया कभी। मैं भगवान की तरफ से ही है सब कुछ। आप किसको देखते हैं दूसरा गुरु रंधावा इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब से फिर मुंबई तक का सफर, सर कितनी अपना जगह बनाना कितना मुश्किल रहा सर? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे लिए सब आसान है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो, जब आपको अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास हो, जब भगवान आपके साथ हो, तो कुछ भी नहीं मुश्किल होता। हर एक बंदा आम ही होता है शुरू में, वो खास जब बनता है वो रहता आम ही है। वो दिखावे में हम कुछ भी बोलते रहे, अभी मैं जैसे मर्जी आ सकता था, कुछ भी बोलता रहूं, बट है नहीं ऐसा। एक आम बंदा आम ही रहता है, गांव का बंदा गांव का ही रहता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जैसे पैदा हूँ ना, तो जो नर्स थी उसने बोला अरे ये तो इसी काम के लिए आया है। तो मैं तब से, मैं 3rd क्लास से गा रहा हूँ भाई, 3री क्लास से गा रहा हूँ, और 7वीं क्लास से लिख रहा हूँ जो गाने गाता हूँ मैं अपने, तो तब से यही काम कर रहा हूँ। क्या आपका भी कोई फेवरेट सिंगर है? मेरा ऑब्वियसली है, मेरा फेवरेट सिंगर क्यों नहीं होगा, मैं आदिवासी हूँ, बताओ। मेरा भी फेवरेट सिंगर है जी। मेरे बहुत सारे फेवरेट पंजाबी सिंगर हैं, उसमें बब्बू मान साहब आते हैं, गुरदास मान साहब आते हैं, उसमें सरदूल सिकंदर साहब आते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बॉलीवुड में कुमार शानू सर हैं, और उदित नारायण साहब हैं, सुलेमान सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। गुरु, अभी नया टैलेंट जो आ रहा है, कम उम्र के बच्चे बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं, हमने इंडियन आइडल जूनियर में देखा, किस तरह से कहना चाहेंगे? बस मैं कहता हूँ गाते रहो, और गाने से ज़्यादा गाना बनाना आना चाहिए। किसी का गाना तो आप 10 दिन गा लोगे, 15 दिन गा लोगे, आपके पीछे दुनिया तभी पागल होगी जब आपको अपना गाना खुद बनाना आता होगा। कई बार हमारे गली मोहल्ले में, हमारे अपने घरों में बच्चे जो गा रहे होते हैं, हम उनको एक ही शाबाशी देते रहते हैं, वाह तूने ये वाला गाना बड़ा अच्छा गाया। वो एक टाइम तक शाबाशी चलती है। आपको फाइनली आप मेरे को क्यों मिलने आए हो, या मेरे को क्यों देखने लोग आएंगे, जब मेरा कुछ अपना मार्केट में आया हो। तो गाना अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा अच्छा गाना बनाना आना चाहिए, ताकि आपका एक अपनी आइडेंटिटी बने दुनिया में।
सर आजकल का दौर रील का दौर चल रहा है, तो क्या प्रोड्यूसर्स जो कंपोजर्स रहते हैं उनके द्वारा क्या ऐसा कुछ जैसे डाला जाता है कि कुछ ऐसी लाइन या कुछ ऐसे लिरिक्स लिखे जाए जो रील्स में वायरल हो, क्योंकि बहुत कम होता है आजकल रील्स पे गाने सुनने के बाद लोग पूरा म्यूजिक सुनते हैं। ऐसा है क्या? वो सर आप ज्यादा कैसी बात हम तो भाई गाना बनाते हैं यूट्यूब के लिए भी, स्पॉटिफाई के लिए भी, रील के लिए भी, एप्पल म्यूजिक के लिए भी, हर जगह के लिए। बट अगर रील पे चल रहा है तो भाई चल रहा है। अगर वही मैं कह रहा हूँ, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है। जो उस टेक्नोलॉजी के साथ चलता रहेगा वो आगे चलता रहेगा, जो नहीं चलेगा वो पीछे चला जाएगा। तो रील्स ज़रूरी हैं गाना को करने के लिए, बट इतना भी नहीं ज़रूरी कि सिर्फ रील्स के लिए गाना बनाया जाए, क्योंकि फिर तो 15 सेकंड का गाना बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल है नहीं। हाँ, बस बढ़िया। वहाँ पे अभी हमारा 7th 8th एपिसोड चल रहा है और एवरी वीक शूट होता है उस सारेगामापा का। और मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 20 साल से 25 साल से शो चल रहा है, मेरे को आज वहाँ मेंटोर पैनल पे बैठने का मौका मिला है। और बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं और मेरी तरफ से सबको गुड लक। आप देखिएगा ज़रूर हर शनिवार और रविवार।